हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अली हसन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाईटार्च के अंदर मौजूद कुछ रैंडम लाइक फंक्शंस के बारे में। जैसे कि आपको आइडिया है कि हम इस सीरीज़ के अंदर पहले जो टार्च डॉट रैंड है इसके बारे में बात कर चुके हैं और टार्च डॉट रैंड एन के बारे में बात कर चुके हैं, टार्च डॉट रैंड इंट के बारे में बात कर चुके हैं। तो इसलिए अब मैं इसके ऊपर डिटेल से बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आगे ये जो है ना अंडरस्कोर लाइक इसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा कि ये किस तरह से काम करता है। आपको ये रैंड रैंड एन और रैंड इंट के बारे में जानना है तो पिछले वीडियो देख कर आए, वहाँ पर मैंने इसको डिटेल से बात की है। अच्छा, क्या है जी? रैंडम like function generate random tensors with the same shape and other properties like data type, device layout as an existing tensor. Think of them as a shortcut to generate random. अच्छा, जिस तरह हमने पीछे वाले देखे थे ना लाइक टेंसर, सेम उसी तरह से है। मसलन फॉर एग्जांपल कोई एक हमारे पास ये टेंसर है, ठीक है, और हम इसकी एक शेप लेंगे, कोई भी इसकी शेप होगी, हम उस शेप को लेंगे और उसकी बेस पर ये तीनों जो फंक्शन है ना हम इसको बनाएंगे। परेशान हो जब इसको प्रैक्टिकल करते हैं तब आपको ये ज़्यादा समझ आ जाएगा। मसलन हमारे पास जो टार्च डॉट रैंड लाइक है, इसमें क्या करता है, हम कोई इनपुट देते हैं। मैं कहता हूँ हमारा ना यूँ समझो, फॉर एग्जांपल कोई एक टेंसर है ए और उसके अंदर हमारे पास है ये 1, ये 2 और ये 3, ये कोई पहला हमारे पास टेंसर है। हम जब टार्च डॉट रैंड लाइक के अंदर ये वाला इनपुट देंगे ना, तो ये पता है क्या करेगा, क्रिएट्स अ टेंसर ऑफ सेम शेप एज अ इनपुट। इसी साइज का एक नया यहाँ पे ना टेंसर बनाएगा, इसी साइज का, जिसमें 3 वैल्यूज होंगी। लेकिन वैल्यूज कौन सी होंगी वो आपने देखना है। फिल्ड विद द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम नंबर्स इन द रेंज 0 और 1। 0 और 1 की रेंज में से कोई भी रैंडम जो नंबर्स है ना उनको यहाँ पर ऐड कर देगा। मैं कहता हूँ 0.1 क्या पता आ गया, 0.5 यहाँ पर क्या पता आ गया, और तीसरी वैल्यू यहाँ पर क्या पता 0.6 आ गया। और ये जो है ना, फिर बता रहा हूँ, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम नंबर जो है, ये टार्च डॉट रैंड क्या होता है, ये पिछली वीडियो में इसके बारे में बात कर चुका हूँ डिटेल से। करें आपको डिटेल से देखना है तो वो वीडियो देख कर आए। सिंपल ये करता है कि हमारे पास को पहला टेंसर है टार्च डॉट रैंड लाइक, जब हम उसके ऊपर लगाते हैं तो वो जो साइज है उस साइज को पकड़कर उसी साइज का एक और टेंसर बना देता है, जिसके अंदर रैंडम से कुछ वैल्यूज जो है उसको ऐड कर देता है। सेकंड वाला है टार्च डॉट रैंड एन लाइक। इसमें भी यही होगा कि हम ये वाला टेंसर इसको देंगे, ये इसकी शेप को सिर्फ पकड़ेगा और ये जो ना यहाँ पर एक और बना देगा टेंसर जिसके अंदर 3 वैल्यूज होंगी। अब वैल्यूज कौन सी होंगी वो देखिएगा। क्रिएट्स अ टेंसर विद द सेम शेप एंड एट्रीब्यूट्स एज इनपुट फील्ड विद द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड गॉसियन रैंडम नंबर्स वेयर मीन इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड डेविएशन 1। ये जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में पिछले वाले वीडियो बात कर चुका हूं, पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए। अब ये क्या करेगा कि ये जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वहां से 3 नंबर्स यहाँ पर ऐड कर देगा। मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल क्या पता है, 1 ऐड है इसने कर दिया, 2 ऐड कर दिया, यहाँ पे इसने क्या पता 0.5 ही ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल कह रहा हूं। तो ये रैंडम सी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से कुछ 3 वैल्यूज उठाएगा और यहाँ पर एक नया टेंसर बना देगा। और इस तरह ये टार्च डॉट रैंड इंट लाइक क्या करता है कि फिर ये इसी के साइज को पकड़ेगा, ये टेंसर जो है इसी के साइज का एक नया टेंसर बनाएगा, उसके अंदर 3 वैल्यूज ऐड करेगा। कौन सी? क्रिएट्स अ टेंसर विद द सेम शेप एंड लेआउट एज अ इनपुट फिल्ड विद द रैंडम इंटीजर्स इन द रेंज लो और हाई। कोई हम इसको रेंज देंगे लो और हाई की, उस रेंज में से कोई रैंडम से नंबर, फॉर एग्जांपल मैं देता हूं इसको 1 से लेकर 10 की एक रेंज देता हूं, तो इस रेंज में से कोई रैंडम से नंबर उठाएगा और इस टेंसर के अंदर ऐड कर देगा। मैं कहता हूं 2 क्या बता इधर आ जाए, इधर 4 क्या बता आ जाए और 6 आ जाए। सिंपल यही कॉन्सेप्ट था। आइए अब इसको ना प्रैक्टिकल करते हैं, तब आपको ये ज्यादा समझ आएगा। बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है, इसको प्रैक्टिकल में आपको ज्यादा समझ आता है। सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लेना है टार्च को, उसके बाद हम एक टेंसर बना लेते हैं। ये हमारा बेस टेंसर होगा जिसकी बेस पर हम आगे जो है ना रैंड है, लाइक टेंसर वगैरह जितने भी होंगे वो बनाएंगे। तो हम ये जी टार्च डॉट टेंसर, और ये हमारा 2D हो गया। मैं इसमें 1 2 3 ही ऐड कर लेता हूँ और साथ ही एक और जो है बना लेते हैं 4 5 और 6। अच्छा जी, ये हमारा टेंसर है, एक बार इसको देख लें। अब हमने ऐसा करना है कि इसी टेंसर की बेस पर आगे न्यू टेंसर बनाने हैं, लेकिन अपनी वैल्यूज के हिसाब से। मसलन आइए सबसे पहले जो रैंड है ना उसको बनाते हैं, टार्च डॉट रैंड लाइक। सिंपल आपने ये लिख देना है और अंदर जो आपका वो टेंसर है वो आपने दे देना है। ये जी मैं टेंसर देता हूँ। अच्छा, अगर मैं देखूंगा, देखिएगा कि अगर मैं ये टेंसर लिखता ना तो एक एरर आएगा। ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो है ना, ये सिर्फ यूं समझो कि आपने इसको फ्लोट वैल्यूज देनी है। एक तो है कि यहाँ पर इनको आप फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, लेकिन आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपने लिखना है डाटा टाइप जो है ना वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और आप यहाँ पर बता सकते हो टार्च डॉट फ्लोट। अब इंटर करें तो काम करेगा। अच्छा, अब इसने क्या किया है, सिंपल सा काम है। अगर आप देखो तो ये हमारे पास पहले एक टेंसर था, इसकी शेप इसने पकड़ी है, ये जो है ना रैंड लाइक, इसने उसी शेप को पकड़ा है
और उस शेप के अंदर अब अपनी वैल्यूज ऐड कर दी हैं। कौन सी? रैंड तरह की। रैंड क्या होगी? ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी जिसमें से 0 से लेकर 1 के अंदर अंदर कोई वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। ये रैंड क्या है, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये पिछली वीडियो मैंने डिटेल से बात किया, वहां पर आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ ये देखो कि रैंड लाइक क्या करता है कि कोई हमारे पास पहले एक टेंसर है, उसकी शेप होगी कोई, उस शेप का जो साइज है उसी साइज को पकड़ेगा। ये देखिए इसमें ये 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू, 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू, यानी 6 टोटल इसमें है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 वैल्यू इसमें है। लेकिन वो वैल्यूज नहीं उठाएगा पहले वाले टेंसर की, बल्कि अपनी वैल्यूज यहां पर ऐड कर देगा। कौन सी? रैंडम सी वैल्यूज जिनकी रेंज क्या होगी 0 से लेकर 1 तक। क्लियर हो गया? अच्छा, आगे हमारे पास आता है रैंडम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला। सिंपल यही आपने लिखना है, टार्च डॉट रैंड एन, आगे सिर्फ आपने लिख देना है, फिर वही लाइक, और इसको आप अपने टेंसर दे देना है। अब एंटर करें, फिर वही मसला यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर भी आपने ऐड करना है। जो डाटा टाइप है ना, वो आपने यहाँ पर इसको देनी है। डाटा टाइप मैं कह रहा हूँ जी ऐसा करो, टार्च डॉट वही फ्लोट हमने इसको दे देनी है। अब देखिए तो इसने क्या किया कि इसने अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वहां से इसने 6 नंबर्स पकड़े हैं और यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये रैंड एन काम किस तरह से करता है, ये रैंड एन के बारे में, रैंड के बारे में, रैंड इंट के बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वो देख के आए। अच्छा, आगे हमारे पास आता है रैंड इंट लाइक। ये भी बड़ा आसान है, सिंपल। आपने ये जी हमारे पास स्टार्च डॉट रैंड एन, और सॉरी रैंड इंटीजर आपने लिखना है, इंट, ठीक है, और साथ ही लाइक आ गया। अच्छा, ये जो रैंड इंट है इसके बारे में पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ। आपको पता होगा कि ये 3 चीजें लेता है शुरू में, जिसको हमने जनरेट अगर करना हो। सबसे पहले एक ये टेंसर लेता है जिसका ये साइज फॉर एग्जांपल इसने पकड़ना है। ये मैं इसको जी टेंसर हमने ये दिया हुआ है, ये टेंसर का साइज पकड़ लेगा। अब इसने लो पकड़ना है, यानी कोई इसकी रेंज में लो वाली वैल्यू कौन सी है। फिर बता रहा हूँ ये लो क्या है, ये हाई क्या है। रैंड इंट के बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज वो देख के आए। अच्छा, इसके बाद हाई है, ये वाला मेरे पास हाई में रख लेता हूँ, चले 100 रख लेते हैं। तो अब ऐसा करेगा कि ऊपर वाला ये जो साइज है ना, इसी साइज का देखिए एक नया टेंसर बना देगा, लेकिन वैल्यूज जो होंगी ना वो 10 से लेकर 100 के दरमियान ये वैल्यूज इसने ऐड कर दी है। ये देखिए जी, बड़ा सिंपल काम है यार। एक ना हमारे पास कोई एक टेंसर था, ये आपको टेंसर नजर आ रहा होगा, टोटल 6 वैल्यूज हैं। बस जब इस टेंसर को हम रैंड लाइक के अंदर देंगे तो ये क्या करेगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वहां से जो 0 और 1 की रेंज में से डाटा उठाएगा और इसके अंदर ऐड कर देगा। सिर्फ ऊपर वाले से शेप लेगा, वैल्यूज नहीं लेगा। और इस तरह जब टेंसर हम इस टार्च डॉट रैंड एन को देते हैं तो ये क्या करता है, 6 वैल्यूज उठाता है, कहां से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, और यहां पर ऐड कर देता है। और इस तरह जो रैंड इंट होता है ये ऐसा करता है कि जो हम इसको लो और हाई वैल्यू देते हैं उस रेंज में जो इंटीजर की वैल्यूज होते हैं वो उठाता है और ये टेंसर जो है भर देता है। सिंपल ये कॉन्सेप्ट था। मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।